हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान राइज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम टैली की 10th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम रिपोर्ट डिस्प्ले के बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टैली में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजैक्शंस के आधार पर कई प्रकार की रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, डे बुक इत्यादि। टैली में इन रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आपको रिपोर्ट्स की कैटेगरी दी हुई है, जहां से आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी और रेशियो एनालिसिस की मेजर रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। बाकी की रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप डिस्प्ले ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो आइए अब हम एक एक करके इन रिपोर्ट्स के बारे में समझते हैं और इन्हें देखते हैं। जैसे हमारी सबसे पहली रिपोर्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक निश्चित डेट पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से बैलेंस शीट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें या कीबोर्ड से बी की को प्रेस करें। ऐसा करने से आपकी बैलेंस शीट रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। बैलेंस शीट रिपोर्ट्स में दो साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटीज साइड और दूसरा असेट साइड। लायबिलिटीज साइड में आप बिजनेस की सभी लायबिलिटीज को दिखाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इत्यादि। इन सभी लायबिलिटीज को 3 कैटेगरीज के अंदर दिखाया जाता है: कैपिटल अकाउंट, लोन लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। जबकि असेट साइड में हम बिजनेस की सभी असेट्स को दिखाते हैं, जैसे कैश बैलेंस, डेटर, मशीन, बैंक बैलेंस इत्यादि। इन सभी असेट्स को 2 कैटेगरीज के अंदर दिखाया जाता है: फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। बैलेंस शीट्स की दोनों साइड्स का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। यदि आपकी बैलेंस शीट्स की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में वाउचर एंट्रीज गलत रिकॉर्ड की गई हैं। टैली में किसी भी रिपोर्ट्स को देखते समय आपको वर्टिकल बटन बार में डिफरेंट बटन्स मिलते हैं, जिन्हें आप रिपोर्ट्स को देखते समय रिपोर्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए या कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ बटन सभी रिपोर्ट्स में एक जैसा काम करते हैं और कुछ बटन्स अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट F1 की को प्रेस करके अपनी रिपोर्ट्स को डिटेल मोड में ओपन कर सकते हैं, जिससे आप डिफरेंट कैटेगरीज में रखे गए ग्रुप्स और लेजर्स के बैलेंस को देख सकते हैं। जैसे आप लायबिलिटीज साइड में कैपिटल अकाउंट कैटेगरी में कैपिटल और ड्राइंग के बैलेंस को देख सकते हैं, लोन लायबिलिटी में सिक्योर्ड लोन के बैलेंस को देख सकते हैं, करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप असेट साइड में फिक्स असेट्स कैटेगरी में फर्नीचर और मशीनरी के बैलेंस को देख सकते हैं, करंट असेट्स कैटेगरी में क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस को देख सकते हैं। आप वापस से ऑल्ट F1 की को प्रेस करके डिटेल मोड को ऑफ कर सकते हैं। साथ में आप F2 की को प्रेस करके रिपोर्ट्स की डेट को चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेलेक्टेड पीरियड की बैलेंस शीट स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके साथ आप F12 की को प्रेस करके रिपोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप शो वर्टिकल बैलेंस शीट फीचर को यस करके अपनी रिपोर्ट्स को वर्टिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप शो परसेंटेज फीचर को यस करके रिपोर्ट्स में परसेंटेज के कॉलम को यस कर सकते हैं। शो वर्किंग कैपिटल फिगर को यस करके अपनी कंपनी के वर्किंग कैपिटल के फिगर को देख सकते हैं। मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट में आप असेट्स और लायबिलिटीज की साइड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज ऑप्शन को यस करके आप रिपोर्ट्स के अमाउंट को डिफरेंट स्केल फैक्टर्स में राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को यस करके रिपोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा टैली की रिपोर्ट्स छोटे छोटे लेवल्स को समराइज करके प्रिपेयर होती है। आप एंटर की को प्रेस करते हुए रिपोर्ट्स के सबसे लोअर लेवल पर जा सकते हैं, जिसे हम ड्रिल डाउन मेथड कहते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट की किसी भी एक कैटेगरी का सिलेक्शन करें, हमने यहाँ से करंट असेट्स कैटेगरी का सिलेक्शन किया और एंटर की को प्रेस करें। ऐसा करने से आप सिलेक्टेड कैटेगरी के ग्रुप समरी में चले जाएंगे, जिससे आप डिफरेंट ग्रुप्स के बैलेंस को देख सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी ग्रुप का सिलेक्शन करें और एंटर की को प्रेस करें। ग्रुप का सिलेक्शन करके एंटर की को प्रेस करने से आप उस ग्रुप में प्लेस किए गए सभी लेजर्स के बैलेंस को डिटेल में देख सकते हैं। इस तरीके से आप लेजर समरी की रिपोर्ट देख पाएंगे। यहाँ से आप लेजर का सिलेक्शन करें। लेजर का सिलेक्शन करके जब आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप सिलेक्टेड लेजर की मंथली समरी में चले जाएंगे, जहाँ से आप मंथली रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक मंथ की सभी रिकॉर्ड्स को देखने के लिए आप किसी भी स्पेसिफिक मंथ को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ से आपने जिस भी स्पेसिफिक मंथ का सिलेक्शन किया उस मंथ में रिकॉर्ड की गई सभी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज देखा जा सकता है। किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आप सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन को ऑल्ट्रेशन मोड पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स की डिटेल में चेंज भी कर सकते हैं और ऑल्ट डी की को प्रेस करके ट्रांजेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं।
इस प्रकार आप ड्रिल डाउन मेथड की हेल्प से एंटर की को प्रेस करते हुए एक रिपोर्ट के सभी लेवल्स को देख सकते हैं और एस्केप की को प्रेस करते हुए आप एक एक करके सभी लेवल से बाहर आ सकते हैं, जिसे हम ट्रेस बैक मेथड कहते हैं। रिपोर्ट्स को देखने के बाद आप रिपोर्ट से बाहर आने के लिए भी एस्केप की को प्रेस करें। जैसे हमने यहाँ पर एस्केप की को प्रेस किया, इससे आप बैलेंस शीट रिपोर्ट से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी कंपनी में वर्ष के अंत में सभी खर्चों को करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के शुद्ध लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना है। व्यवसाय करने का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें या कीबोर्ड से पी की को प्रेस करें। ऐसा करने से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और दूसरा क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, जबकि क्रेडिट साइड में बिजनेस की सभी इनकम्स को लिखा जाता है। यहाँ भी आप ऑल्ट F1 की को प्रेस करके अपनी रिपोर्ट को डिटेल मोड पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपके परचेज बैलेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं, जबकि क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट का बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक और इनडायरेक्ट इनकम डिस्प्ले हो रही हैं। ऑल्ट F1 की को प्रेस करके आप डिटेल मोड को ऑफ कर सकते हैं। यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से कम होता है तो बिजनेस में लाभ होता है, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, और यदि क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है तो हानि होती है, जिसे हम नेट लॉस कहते हैं। यहाँ भी आप F12 की को प्रेस करके शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन को यस करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को वर्टिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वर्टिकल बटन बार में दिए गए बटन की मदद से रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स को देखने के बाद आप एस्केप की को प्रेस करके रिपोर्ट से बाहर आ जाएं। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी एक ऐसी रिपोर्ट है जो किसी भी पर्टिकुलर डेट पर स्टॉक इन हैंड की स्थिति बताता है। स्टॉक समरी के द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट के क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं, अर्थात हमारे पास किसी प्रोडक्ट के कितने पीस बचे हुए हैं, उनका रेट और टोटल अमाउंट कितना है आदि सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से स्टॉक समरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें या कीबोर्ड से एस की को प्रेस करें। ऐसा करने से स्टॉक समरी की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें ये दिखा रहा है कि कंप्यूटर में आपके पास 18 पीसीस का क्लोजिंग स्टॉक है और होम अप्लायंस में 28 पीसीस का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक दिखाने के साथ साथ ये स्टॉक का रेट और उसकी वैल्यू भी शो करा है। अगर आप किसी भी स्टॉक ग्रुप के आइटम्स की डिटेल को देखना चाहते हैं तो आप उस स्टॉक ग्रुप का सिलेक्शन करें और स्टॉक ग्रुप का सिलेक्शन करने के बाद एंटर की को प्रेस करें। ऐसा करने से आपकी सिलेक्टेड स्टॉक ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे ये उन आइटम्स की डिटेल्स को शो करेगा। जैसे ये दिखा रहा है कि कंप्यूटर ग्रुप में हमारे पास मॉनिटर और प्रिंटर नाम से दो आइटम्स हैं, जिसमें मॉनिटर का क्लोजिंग स्टॉक 15 पीसीस का है, जबकि प्रिंटर के क्लोजिंग स्टॉक 3 पीसीस का है। यहाँ पर मॉनिटर के 15 पीसीस का जो रेट है वो 2500 है, उसकी टोटल वैल्यू 37,500 है, जबकि प्रिंटर के पीसीस का रेट 3500 है और उसका क्लोजिंग वैल्यू 10,500 है। इस तरीके से आप स्टॉक समरी की हेल्प से किसी भी प्रोडक्ट के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को देख सकते हैं और साथ में उसकी क्वांटिटी और रेट को भी देख सकते हैं। रिपोर्ट को देखने के बाद आप एस्केप की को प्रेस करते हुए रिपोर्ट से बाहर आए। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है डे बुक। डे बुक की मदद से आप टैली में रिकॉर्ड की गई किसी भी पर्टिकुलर डेट की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ से आप ट्रांजेक्शन्स को ऑल्टर भी कर सकते हैं और साथ में उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऐसा करने से आपके पास डिस्प्ले मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से आप डे बुक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। आपकी डे बुक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। डे बुक रिपोर्ट को ओपन करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से 2 बार डी की को भी प्रेस कर सकते हैं। डे बुक रिपोर्ट में आप किसी भी पर्टिकुलर डेट की सभी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी कंपनी में लास्ट 2 अगस्त को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, तो ये 2 अगस्त की सभी ट्रांजेक्शन्स को दिखा रहा है। अगर आप 2 अगस्त से पहले की ट्रांजेक्शन्स को भी देखना चाहते हैं तो आप F2 की से रिपोर्ट की डेट को चेंज कर सकते हैं। पर F2 की से आप किसी भी एक स्पेसिफिक डेट की सभी ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। जैसे मुझे 1 जुलाई की सभी ट्रांजेक्शन्स देखनी है तो मैंने यहाँ से 1 जुलाई
डेट टाइप किया और एंटर की को प्रेस किया। इस तरीके से ये मुझे 1 जुलाई की सभी ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा है। पर अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के बीच की ट्रांजेक्शन्स देखनी है, जैसे मुझे 1 अप्रैल से लेकर 2 अगस्त तक की सभी ट्रांजेक्शन्स देखनी है, तो इसके लिए आप F2 की जगह Alt F2 की को प्रेस करें। यहाँ पर आप फ्रॉम में अपनी रिपोर्ट की स्टार्टिंग डेट डालें, जैसे हमने 1 अप्रैल यहाँ पर टाइप किया, और 2 में एंडिंग डेट डालें, तो हमने यहाँ पर 2 अगस्त टाइप किया। इस तरीके से डे बुक में आप 1 अप्रैल से लेकर 2 अगस्त तक की सभी ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। आपने रिपोर्ट्स में अलग अलग वाउचर्स में जो ट्रांजेक्शन्स की थी वो सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर एक साथ डिस्प्ले होती हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक वाउचर की ही ट्रांजेक्शन्स को देखना चाहते हैं, जैसे मुझे केवल पेमेंट वाउचर में की गई ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर देखनी है, तो आप F4 की को प्रेस करें। F4 की को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर लिस्ट से किसी भी एक स्पेसिफिक वाउचर का सिलेक्शन करें, जिस भी पर्टिकुलर वाउचर की ट्रांजेक्शन्स आप देखना चाहते हैं। जैसे मुझे केवल पेमेंट वाउचर की ही ट्रांजेक्शन्स डे बुक में देखनी है, तो मैंने यहाँ से पेमेंट वाउचर का सिलेक्शन किया और एंटर की को प्रेस किया। इस तरीके से आप डे बुक में केवल पेमेंट वाउचर में की गई ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। अगर आपको सभी ट्रांजेक्शन्स वापस से देखनी हो तो आप फिर से F4 की को प्रेस करें और यहाँ से ऑल आइटम का सिलेक्शन करें, तो आप सभी वाउचर्स में की गई ट्रांजेक्शन्स को एक साथ देख सकते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन्स को ऑल्टर करने के लिए या डिलीट करने के लिए आप उस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करें। ऐसा करने से ट्रांजेक्शन ऑल्टरेशन मोड पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने ट्रांजेक्शन्स की डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं और ऑल्ट डी की को प्रेस करके ट्रांजेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। एस्केप की को प्रेस करके आप ऑल्टरेशन मोड से बाहर जाएं। डे बुक रिपोर्ट को देखने के बाद आप एस्केप की को प्रेस करके डे बुक रिपोर्ट से बाहर जाएं। डिस्प्ले मेन्यू में आप डे बुक के अलावा भी अपनी कंपनी की डिफरेंट रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से अकाउंटिंग बुक रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट बुक्स होंगी। जैसे आप कैश या बैंक बुक में केवल कैश की ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। लेजर ऑप्शंस की हेल्प से आप किसी भी एक स्पेसिफिक लेजर से की गई सभी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ देख सकते हैं। सेल्स रजिस्टर की हेल्प से आप अपने कंपनी में सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड की गई सभी ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। परचेस रजिस्टर की हेल्प से आप यहाँ पर परचेस वाउचर में रिकॉर्ड की गई सभी ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लिस्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ से आपने अपनी कंपनी में जितने भी लेजर्स बनाए वो किस स्पेसिफिक ग्रुप में बनाए हैं उनकी डिटेल्स को देख सकते हैं और एस्केप की को प्रेस करके यहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी और डे बुक रिपोर्ट को देखना सीखा। आज की क्लास में आपको जो भी बताया गया आप उसे अपने घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रैक्टिस करें। साथ में आज की क्लास के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट भी दिया गया है, आप असाइनमेंट को भी घर बैठे ट्राई करके देखें। असाइनमेंट करते समय अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम रिपोर्ट प्रिंटिंग के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्ञान अराइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।